लखनऊ के भीषण अग्निकांड के बाद ही विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगा दिया है कि अवैध और नियम विरुद्ध निर्माणों पर समय रहते ही कार्रवाई होती है दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था। संगठन का कहना है कि हादसे के बाद प्रशासन केवल औपचारिक कार्रवाई कर रहा है। इस मुद्दे पर अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि आत्ममंथन का विषय है। तो वहीं उन्होंने दोषी अधिकारी और भूमाफियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा दी है। राजधानी लखनऊ में अग्निकांड के बाद तमाम तरीके की कार्रवाई सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। बात कर लें तो तमाम तरीके के प्रतिष्ठानों को और कोचिंग सेंटरों को सील करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसी बीच हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अजय कुमार शुक्ला जी हैं। राजधानी लखनऊ में अग्निकांड हुआ, दिल्ली में अग्निकांड हुआ, लेकिन अभी तक कहीं न कहीं देखा जाए गली कूचे में आज भी ऐसे संस्थान हैं जो चल रहे हैं जिन पर आज भी किसी की नज़र नहीं जा रही है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है कि फिर से ऐसी घटना दोबारा से हो सकती है? क्योंकि देखिए जो बड़े संस्थान हैं उन पर तो सील की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो गली कूचे में कुछ ऐसे चल रहे हैं जिनके पास एनओसी भी नहीं है, उनके पास रास्ते भी नहीं हैं, उसके लिए किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि इस पे भी नज़र जानी चाहिए सरकार की? एकदम जानी चाहिए, इस पे भी सरकार की नज़र जानी चाहिए। जो प्रतिष्ठानें चल रही हैं, मगर अभी जो इन्होंने करीब 80 प्रतिष्ठानों को सील किया हुआ है लखनऊ में, और करीब प्रयागराज में भी हमें पता चला जो है, पता किया हूँ 50 प्रतिष्ठानों को उन्होंने नोटिस चस्पा किया है। अब इसमें 7% कितना ये लोग खरे उतरते हैं, ये देखने की बात है। अब ऐसा हो सकता है कि जनता को पहले जैसे कि दिल्ली में घटना हुई थी, इन्होंने नोटिस जारी किया, आदेश दिया अपने शासन को कि जो है कि जितने भी प्रतिष्ठान अनलीगल चल रहे हैं, जिनके पास कोई एनओसी नहीं है, गलत तरीके से प्रतिष्ठान बनाए गए, बिल्डिंगें बनी है, ये सुविधाएं नहीं है, तो इनको सील कर दिया जाए। दिल्ली की घटना को सबक लेकर भी इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अगर दिल्ली की घटना को लेकर सरकार कार्रवाई की होती तो आज इतनी बड़ी घटना लखनऊ में नहीं होती। जो 15 बच्चे जल के मर गए, आज ऐसी घटना नहीं हुई। तो इसलिए सरकार या तो दिखा रही है कि मैं एक्शन ले रहा हूं, मगर एक्शन तभी मान्य होगा जब उसको पूरी तरह से धरती पर लाया जाए। अब दिखाने के लिए हमने इतने नोटिस चस्पा किया, इसमें से हमें लगता है कि दिखाने के लिए महीने 1.5 महीने बाद इसमें से 90% प्रतिष्ठानों को चालू कर दिया जाएगा। फर्जी तरीके से उसमें दिखाया जाएगा कि इनके पास लीगल नक्शे हैं या इनके पास प्रूफ पेपर हैं, इस आधार पे। मगर जब ये जितना किए हैं उस पर खरे उतरते हैं तो जनता इसको मानेगी कि नहीं, जो इन्होंने किया, एक्शन लिया, सही है। और जो गली कुच्चे में प्रतिष्ठान, तो बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, इन नज़र अगर जा रही है तो हर जगह जानी चाहिए। छोटे जरूरी नहीं है कि छोटे प्रतिष्ठान में घटनाएं नहीं हो, छोटे प्रतिष्ठान में और बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, तो उस पर भी इनका ध्यान कहीं ना कहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे आदेश है कि अगर किसी तरीके की फायर एनओसी नहीं है किसी के पास या फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है तो उसको तत्काल उसको सीज किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक जहां तक देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में अभियान के दौरान अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अधिकारियों की नज़र नहीं जा रही। इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से सारी चीज़ें हो रही हैं? क्या चीज़ें हैं? नहीं, जहाँ पे अभी अधिकारियों की नज़र नहीं जा रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, और जहाँ पे नज़र गई है वो दिखाने के लिए है कि जैसे मान लीजिए लखनऊ में 500 प्रतिष्ठान हैं और उन 500 प्रतिष्ठानों में 80 प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, बाकी प्रतिष्ठानों पर नोटिस नहीं चस्पा किया गया है और नज़र प्रशासन की नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन मिली हुई है। प्रशासन के पास इस प्रतिष्ठान से महीने का अच्छे खासी रकम जाती होगी, इसलिए प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लखनऊ अग्निकांड और दिल्ली अग्निकांड के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन कितना देखते हैं कि जनता को भी अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके पास जिम्मेदारी है, कई बच्चों की कोचिंग चल रही है, उसके बाद भी वो फायर सेफ्टी की चीज़ों को नहीं रख रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि गली में हैं, आवासीय जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, तो उन पर किस तरीके से, उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश हम ये देना चाहते हैं, पहले तो जो है जिनके बच्चे इन प्रतिष्ठानों में जो है कोचिंग लेने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पहले उन परिवारों को
हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में एडमिशन कराने से पहले वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखना चाहिए कि ये मानक के आधार पर ये प्रतिष्ठान बना हुआ है कि नहीं, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाएं क्या है, फायर की व्यवस्था क्या है, ऐसी कोई घटना दुर्घटना होती है तो हमारे बच्चे सेफ्टी से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस प्रतिष्ठान में अपने गार्जियन को जो है, बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको इस सब पे ध्यान दे के तब उस प्रतिष्ठान में बच्चों को जो है एडमिशन कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रतिष्ठान लोग चला रहे हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम किस बिल्डिंग में किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं, प्रतिष्ठान इतनी बड़ी खोल कर चल रहे हैं, कल हमारे प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए, व्यवस्था को रखते हुए तब उस प्रतिष्ठान को संचालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजधानी लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन और अधिकारी सब जिम्मेदार हैं, और इसकी सेफ्टी को लेकर के जनता को भी संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को उन्हीं उदित प्रतिष्ठान में एडमिशन कराएं जहां पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें हों, और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एडमिशन कराएं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आदित्य, न्यूज़ आवर, लखनऊ।